तो छोटा सा टॉपिक डालो, छोटा सा टॉपिक डालो बच्चों, इलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन या ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन, कुछ भी लिख सकते हो आप। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ हेड ऑन कॉलिजन को पढ़ा था, ठीक है। अब ऑब्लिक कॉलिजन भी पढ़ने वाले हैं। अब ऑब्लिक कॉलिजन करवाने वाले हैं अपन। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ हेड ऑन कॉलिजन किया था, इलास्टिक नहीं। चलो, तो देखो पहले तो इसकी थ्योरी समझते हैं, फिर बात करें। Let this is my first object of mass m1 and moving with the velocity u1। ये एक्चुअली में जो कैरम में कट शॉट खेलते हो ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे दूसरा पार्टिकल रखा था, इसका मास था m2 और वेलोसिटी थी u2। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जैसे ये लोग कोलाइड कर गए, कोलाइड कर गए, तो ये वाला पार्टिकल कहीं ऊपर की तरफ मूव हो गया कोलाइड करने के बाद, और ये वाला नीचे की तरफ मूव हो गया किसी अलग अलग एंगल्स पे। तो ये एंगल्स कुछ ऐसे थे, ये बड़ा वाला पार्टिकल इधर चला गया m1 v1 वेलोसिटी से एट एंगल थीटा 1, छोटा वाला पार्टिकल कहीं नीचे चला गया ऐसा m2 v2 वेलोसिटी से और एंगल थीटा 2। बोलो ये चीज समझ आई कि कैसे हुआ कॉलिजन, यहां तक कोई प्रॉब्लम, इजी। अच्छा, सबसे पहली चीज, क्या यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड है। चलो, तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन बस ये ध्यान रखना, कॉलिजन के टाइम पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होती वैलिड, है ना, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है। बट इलास्टिक कॉलिजन था, वापस उसने अपनी पोजीशन रीगेन कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब वो लगा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के आई इज इक्वल टू के फाइनल। इनिशियल कितनी थी बच्चों दोनों की, हाफ एम m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? फाइनली कितनी हो गई बच्चों, हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर। मैंने पहले गलती से वो लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक सिंपल है कहानी। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, क्या यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हाँ या ना? सोचो, आप लोग सोच के बताओ। देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, क्या कहीं से बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आया है क्या? नहीं आया। और कहीं पे भी जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होगा। तो यहाँ पर भी वैलिड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इनफैक्ट आपको मैं ये भी बता दूं, कॉलिजन का कोई सा भी केस आप लोगों के आएगा, सब में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स कभी देते ही नहीं है। चलो, तो यहाँ पर भी लगा दे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या हो जाएगा बच्चों, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, क्या लिखना है मेरे को, बेटा पहले की कहानी क्यों सोचने बैठ जाते, वो आ रहा था कहीं से, मुझे क्या पता वो u1 से जा रहा था, ये u2 से जा रहा था, उससे पहले की कहानी क्यों सोचना। ऐसे तो कहीं ना कहीं से तो बिग बैंग से सब चीज शुरू हुई है, तो बिग बैंग से शुरू कर दें। पहले कुछ हुआ होगा, इसको कोई फोर्स देके चला गया, इसको कोई फोर्स देके चला गया, लेकिन जब मैंने देखा उस वक्त ये u1 से जा रहा था और ये u2 से जा रहा था, मैंने यहाँ से देखना शुरू किया, ठीक है। तो पहले की कहानी मुझे नहीं देखनी, क्यों कैरम बोर्ड पे जा रहे हो कि नहीं, किसी ने तो मारा ही होगा। स्पेस में चल रहे थे दो पार्टिकल, एस्ट्रॉइड कहाँ से घूम रहे हैं, कब से चलना शुरू हुए, ढूंढ लोगे।
फिर जरूरी नहीं है ना इतना अपन पीछे से शुरू करें, जहां से दिया हुआ वहीं से सोचो, खत्म। डन। सॉरी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या लिखा मैंने, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1, हाँ तो बस चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद है एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था मैंने। वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट होगा, बिना डायरेक्शन के नहीं कर सकते कांस्टेंट। तो बेटा एक्स डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और वाई डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक्स डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ पकड़ो, क्या हो जाएगा, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, थीटा भी वेरिएबल है। एक और इक्वेशन बना सकते हैं हम, कैसे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन आल्सो कंजर्व, मतलब लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज आल्सो कंजर्व। इनिशियली लीनियर मोमेंटम वाई डायरेक्शन में था क्या, नहीं था, जीरो। फाइनली कितना हो गया, देखो उसका कंपोनेंट वेलोसिटी का ऊपर की तरफ, क्या हो जाएगा, m1 v1 sin थीटा 1। और ऐसे बच्चों v2 का क्या हो जाएगा, m2 v2 sin थीटा 2, लेकिन ये नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन 3, और इनके बेसिस पे हम लोग हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक जनरल आइडिया है, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है। ठीक है, क्या क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा लीनियर मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी। एक क्वेश्चन उठाएंगे अभी क्लियर हो जाएगा, और नोट करो इसको। ये डायरेक्ट रेस्टिट्यूशन पे क्यों लेके आ जाता है यार। चलो कोई आसान सा क्वेश्चन ले लें, सॉल्व कर लो। मास सेम ले लेते हैं दोनों का, 1 kg 1 kg। ठीक है, वेलोसिटी 20 और 10 ले लो। ठीक, 1 kg 1 kg 20 और 10।
फाइंड v2 θ1 एंड θ2। ऐड कर देना बालक। किसी ने हैंड रेज किया था क्या अभी? देखते हैं बेटा। राजवंश ने देखा, सही आंसर है जहाँ तक है। थीटा बताना है बेटा। आ गया सबका आंसर? देखते हैं। क्या 4√29 किसकी वैल्यू? v की? देखते हैं। 400 प्लस 100 500 और इधर हो गया जो 36
तो 500 माइनस 36, 464, और 464 का रूट, इसमें से पहले तुमने 4 लिया होगा बाहर, तो 2, अंदर कितना बच गया? 29 बचा। वो तो आपने 16 कॉमन ले लिया ना। हाँ हाँ, तो 4√29 V2 की वैल्यू, 4√29 V2 की वैल्यू। तरुश्री बेटा ऑनलाइन कैसे है आज? सर वो मैं सो गई थी तो फिर वो पता नहीं। चलो ठीक है। मैं करवाऊँ? चलो अब टाइम अप, काफ़ी देर टाइम दे दिया मैंने। देखो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, तो गधा मजदूरी थी, और तो क्या ही था। सिर्फ वैल्यूज उठाकर रखना था और कुछ भी नहीं करना था। देखो M1 M2 कितना है? 111। V1 की वैल्यू भी गिवन है आपको 6, और U1 U2 भी आपको गिवन है, सिर्फ V2 पूछा था। देखो इस इक्वेशन में से हाफ 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 कॉमन आके पहले तो कट गए, सारी वैल्यूज रखते हैं। 1 × 20 का स्क्वायर प्लस 1 × 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × V1 कितना दे रखा है मुझे, 6 का स्क्वायर प्लस 1 × V2 का स्क्वायर, यही है। देखो 400 प्लस 100 500, और ये माइनस इधर आ जाएगा 36 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। रूट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 464 का रूट, दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज √16 × 29। और बच्चों 16 बाहर निकाले तो क्या बचा 4√29 मीटर पर सेकेंड, ये V2 की वैल्यू। कोई दिक्कत? अब θ1 θ2 निकालना था। पहला इक्वेशन बनेगा क्या, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, M1 U1 दैट इज 20 प्लस 10, 1 ही था ना मास, तो 20 × 10 इज इक्वल टू M1 cos θ1, M1 V1 cos θ1, तो 6
और कॉस थीटा वन प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 4√29, तो 4√29 कॉस थीटा टू। अच्छा यहाँ मुसीबत फंस गई होगी आप। चलो तो यहाँ से आ गया 30 इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा वन, या 15 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा वन प्लस 2√29 कॉस थीटा टू। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे अपन बच्चों, वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करके। वाई डायरेक्शन में पहले से कुछ नहीं था, इन दोनों के कॉलिजन की वजह से बना। तो कितना हो जाएगा V1 यानी कि 6 साइन थीटा वन इज इक्वल टू 4√29 साइन थीटा टू। यही होगा, एक्चुअल में इक्वल हो गया, माइनस होता है इधर आके इक्वल हो गया। जो कट रहा है काट देते हैं, ये 3 टाइम्स गया, ये गया 2 टाइम्स, और मेरे पास बचा 3/2 साइन थीटा वन इक्वल टू √29 साइन थीटा टू। अब प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करें। देखो फिलहाल मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ, क्योंकि अलजेब्रा थोड़ी सी बेकार आ गई है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना होता है, कुछ नहीं है, साइन थीटा वन की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो साइन थीटा वन मेरे पास क्या आ जाएगा अगर मैं निकालता हूँ तो 2√29/3 साइन थीटा टू। एंड साइन थीटा वन की जगह अगर बच्चों मैं कॉस थीटा वन निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा, √1 माइनस साइन थीटा वन का स्क्वायर, है ना, याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 1, तो उससे निकाला है मैंने। कॉस थीटा वन की वैल्यू निकल जाएगी, उसको उठाकर इस वाले में रख देना। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए एक अच्छी बात, आगे सुनो, ये फॉर्मेलिटी थी इसलिए करवा दिया, बाकी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है, कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है, गधा मजदूरी वाला काम है। तो जनरली इसके क्वेश्चन देते कम, ना के बराबर, बट इन केस आ जाए बिकॉज सिलेबस में है, आ जाए। स्कूल में दे दिया मैंने कहा ना, आ गया तो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ही देंगे, दे सकते हैं, पर जनरली देते नहीं, क्योंकि फिजिक्स नहीं लगती, अच्छे पेपर में तो नहीं देते, स्कूल के वाहियात पेपर में दे देते थे। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन पूरा। हाँ वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी चिपकाया अपन ने, उससे मैंने देखो यहाँ पर लिखा U1 की वैल्यू थी 20, तो 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, V1 की वैल्यू 6 तो 6 का स्क्वायर, और V2 फाइंड करना था। तो देखो 500 400 होता है 20 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर 100, तो 400 प्लस 100 500, और बेटा 6 का स्क्वायर 36, इधर आ गया तो -36 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आया V2 की वैल्यू। फिर देखो अपने कॉपी में जो पिछला डेरिवेशन लिखा होगा उसमें डायरेक्ट अपन ने यही लिखा था, U1 प्लस U2 इज इक्वल टू V1 कॉस थीटा वन प्लस V2 कॉस थीटा टू। मैंने वही पुट किया एज इट इज। देखो ऐसे यहाँ पर दूसरा था मेरे पास, सेकंड जो तुमने लिखा था वो लिखा था 0 इज इक्वल टू V1 साइन थीटा वन माइनस V2 साइन थीटा टू, यही लिखा था। तो मैंने यहाँ से V2 साइन थीटा टू को इधर सामने भेज दिया और सॉल्व कर दिया, तो इससे वैल्यू निकाली और उसमें रख के आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर बड़ा अटपटा है, अगर निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मेहनत है फालतू की। ठीक, आ गया समझ में। अगले टॉपिक पे चलो, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। आप लोगों में से कितने लोगों ने साउथ की मूवीज देखी हुई है? अच्छा कितनों ने नहीं देखी है वो बताओ, साउथ की मूवीज एक भी ना देखी हो? नहीं देखी? एक्शन सीन देखा ना साउथ के, बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे केला खा रहा होता है एक्टर, अचानक से फेंकता है, विलन मर जाता है केले से ही, गला कट गया विलन का केले से। ऐसे पैर घुमा के तूफान आ जाता है, देखा होगा ये सीन। चलो, तो मैं फिलहाल आप लोगों से जो सीन डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि मान लेते हैं सारांश एज यूजल नहीं, अपरिचित एज यूजल पढ़ के नहीं आया, तो अब मैं जैसे टॉर्चर रूम बनवाने वाला हूँ जल्दी, तो इसको ले जाऊंगा और ऐसे गोली मारूंगा। ठीक है, क्या होगा फिर? नहीं,
जो मेरी गोली पड़ेगी ना वो कुछ अलग काम करेगी। वो क्या करेगी, वो गोली इसको लगेगी और ये साथ में उड़ता हुआ पीछे जाके दीवार से टकराएगा। यही होता है साउथ की मूवीज में, होता है यही। अरे यही तो होता है। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है, इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। हाँ, आज अपना टॉपिक यही है। तो लिखो टॉपिक का नाम। अभी यही करना है, अभी उड़ाएंगे, देखना गौरंगी को उड़ाते हैं। ऐसा गोली मारेंगे और उसको पीछे उड़ा देंगे। वो बालक आज भी नहीं आई। जिज्ञासा की तबीयत खराब है ना। टॉपिक का नाम है बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। याद करो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैंने एक चीज बताई थी आपको। ई कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना था, 0। और इसको अपन ने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, ये बोल सकता है। और यहाँ से देखो ये u1 माइनस u2 इधर आके खत्म हो गया, क्या बचा, v1 इज इक्वल टू v2। ये क्या आ गया, जरा इसको प्रैक्टिकली सोचो। मतलब एक पार्टिकल यहाँ से चला m1 विद वेलोसिटी u1 और ये जाके टकरा गया एक दूसरे पार्टिकल m2 से जिसकी वेलोसिटी थी u2। ठीक है। और बच्चों ये टकराने के बाद क्या हुआ, ये दोनों एक साथ निकल लिए। एक साथ निकल लिए किसी एक वेलोसिटी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई बराबर, मैं v लिख दूं। तो दोनों इस बार एक साथ निकल लेंगे v वेलोसिटी। तो यानी कि अगर मैंने किसी को जैसे मान लो इसको मारकर फेंक के मारा और मार्कर के साथ साथ ये भी पीछे चली गई, मार्कर भी है इसके हाथ में और ये भी पीछे चली गई साथ में, तो क्या हो गया, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। समझ आई बात, जब दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करने लग जाए। बात समझ आई। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होगा, आया ना। मैंने कहा ना हर टाइप के कोलिजन में वैलिड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो सोचना ही नहीं, आंख बंद करके बोलना हाँ वैलिड है। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी लिख सकते हैं। और एक्चुअली में ये इसी से सॉल्व भी होगा। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बोल सकते हैं, सोच के बताओ। हाँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल लिख देते हैं यहाँ पर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्यों, याद करो मैंने इनइलास्टिक में बताया था, सॉरी इलास्टिक कोलिजन में जिस वक्त डिस्टॉर्शन हो रखा हो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती थी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के शेप के डिस्टॉर्टेड होते थे। यहाँ पर एक बार जो शेप डिस्टॉर्टेड हो गया, देखो मैंने शेप डिस्टॉर्ट करके इसे दिखाया भी है, ये हमेशा बना रहेगा। इनइलास्टिक का मतलब ही यही है, वो रीगेन नहीं कर सकता। जैसा नया शेप बन गया, जैसे मान लो मैंने इसके मुंह पे आटा फेंक के मारा, ठीक है, गीला आटा, ठीक, वो गुथा हुआ आटा होता है ना, वो एज इट इज शेप का निकलेगा बाहर, डिस्टॉर्टेड हो गया, वैसा का वैसा ही बना रहेगा। वही चीज हो गई इसके साथ। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, पक्का ना।
तो बेटा वो डिस्टॉर्शन एक बार हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस कर दी ना इसने, इसीलिए यहाँ पर हमेशा और हमेशा एक्चुअली में क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनल काइनेटिक। क्लियर है? बात समझ आई? पहले इसको नोट करो फिर इसका देखते हैं एक आध क्वेश्चन। ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली अपना कल की क्लास में या फिर मतलब नेक्स्ट क्लास में या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में कंफर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है। अभी तक तो अच्छा लग रहा है ना चैप्टर? अब तक तो ठीक है। इसमें इस चैप्टर में कोई भी गंदा टॉपिक लगाओ सेंटर ऑफ मास के अलावा। सेंटर ऑफ मास इसी में था एक्चुअली में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक ही चैप्टर है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चलो तो एक दो टफ टफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ a simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg एक्चुअली सिंपल पेंडुलम पूरे सिस्टम को कहते हैं और जो मूव करता है आप उसे पेंडुलम समझते हो, उसको बॉब कहते हैं, BOB। ठीक है, सिस्टम पूरा सिंपल पेंडुलम कहलाता है। बॉब ऑफ मास 1 kg it is stuck by a bullet bullet of mass 10 gram bullet of mass 10 gram moving with a speed of 200 meter per second 200 meter per second
ठीक है, फिर आगे लिखो, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड into the bob obtain या find obtain the height to which the bob rises before swinging back। मतलब वापस रिटर्न आने से पहले देखो क्या हुआ कि एक बॉब था, आप इसको स्फेरिकल मत मानना, मतलब मान लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके कंफर्ट के लिए बेटर रहेगा आप इसको क्यूबिकल मान लो। एक क्यूबिकल बॉब था जिसमें आके एक बुलेट ने स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ उसने कितना हाइट रेज किया होगा। ठीक है, बुलेट उस क्यूब के अंदर चली गई है, यानी वो भी उसके साथ मूव करिए, ध्यान रखना। तो कॉलिजन कैसा हुआ खुद ही समझ लो। हाँ बेटा, किसी ने हैंड रेज किया। सर राइज बिफोर की बात क्या बोल रहा? बिफोर स्विंगिंग बैक, वापस आने से पहले। शुरू हो जाओ, आंसर दूं, ऑप्शन दूं? ऑप्शंस ले लो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इन मीटर्स। ठीक है, इनके ऑप्शन के नाम भी बोलूं? हाँ, पेंडुलम वैसे रुका हुआ था। आया किसी का आंसर? अपरिचित, तुम्हें बोर्ड पे बुलाऊंगा ना, तुम्हें बुलाऊंगा बोर्ड पे। हाँ तो कर दो फटाफट सॉल्व। फिर से किसी ने हैंड रेज किया। अरे ऐसा कैसा हैंड रेज करते हो तुम लोग, मतलब हटा देते हो तुरंत हाथ के हाथ। 0.2। क्या कह रहे हो? 0.2। 0.2?
चलो वेरी गुड। मैं करूँ सॉल्व? सर आंसर सही है। हाँ बेटा बिल्कुल। क्या हुआ अंजलि? by using work energy theorem, kinetic energy equal to potential energy आंचल। चलो मैं कर रहा हूँ सॉल्व। अब इधर देखो सब लोग। हाँ बेटा अब तो सबका 0.2 आना है, मुझे उम्मीद है पूरी। क्वेश्चन बदल दो थोड़ा सा। फाइंड द थीटा। अगर बदल दूँ तो? हाँ मुझे पूरी उम्मीद थी। चलो देखो इधर। तो बच्चों ये था मेरा इसका पेंडुलम का बॉब, जो हिट होने के बाद कहीं पे यहाँ पे पहुंच गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही बुलेट इसके अंदर आई, ये रही बुलेट, ठीक है, इसका टोटल मास कितना हो गया? 10 ग्राम बुलेट का था और 1 kg इसका था। मतलब मैं कितना बोल सकता हूँ? 1.01 kg हो गया मास। ठीक है, अब अच्छा इनिशियली ये तो रेस्ट पे था, तो क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? कैसे? बुलेट का मास 10⁻⁻² इंटू स्पीड कितनी थी बुलेट की? 200 मीटर पर सेकेंड, प्लस इसका मास 1 लेकिन स्पीड थी इसकी 0 इनिशियली। फाइनली दोनों हो गए साथ में, तो हो गया 1.01 इंटू वेलोसिटी v बोल सकते हैं। और देखो ये 0 इंटू 1 1। ओके बेटा देखते हैं अभी। ठीक है 0.19 मीटर। आई थिंक यू आर राइट। तो 200 डिवाइडेड बाई 1.01 इज इक्वल टू v की वैल्यू आ गई, बोलो हाँ या ना? v मिल गया। हाँ मतलब देखो कहाँ है। ठीक है, जबरदस्ती की जिद करने लग जाती। 2/1.01, ये v की वैल्यू आ गई। अब बच्चों जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी इसको कुछ ना कुछ तो लॉस कर रही होगी। हाइट रेज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक लूज करेगा। जैसे मैक्सिमम पे पहुंच गया काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल निकालेंगे कैसे? mgh से। हो गया मेरा काम। या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, कौन मना कर रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम आता वो लगा लो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर। ये क्यों हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली क्या होगा? हाफ मास कितना है? 1.01 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितना है? 2/1.01 का स्क्वायर, ऊपर 4 लिख दूं, यही तो होगा। इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू mg। तो मान लेते ये h हाइट पे चला गया, ये मूव तो कर रहा है ऊपर की तरफ, mg कहाँ लग रहा है?
नीचे की तरफ। तो ये बताओ इसमें वर्क, अच्छा ये प्लस नहीं होता, ये माइनस होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेना ना। तो बेटा ये वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, 180 डिग्री एंगल। तो माइनस मास कितना था इसका 1.01 इंटू जी इंटू एच लिख सकते हैं। देखो ये तो खत्म ही हो गया, जीरो। मैंने क्या लगाया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क ड्यू टू एम जी। अच्छा किसी के दिमाग में आ रहा है टेंशन का वर्क क्यों नहीं लगाया आपने, क्यों, टेंशन भी तो होगा, क्यों नहीं है जरूरत, फॉर्मूला 90 डिग्री, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री होगा। देखो टेंशन हमेशा कैसे लगता है, टेंजेंशियली तो लगता है, हमेशा 90 डिग्री एंगल पे होगा वो, इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, ये खत्म, माइनस से माइनस गुजर गया, 2 2 जा 6, चलो एक से ये गया स्क्वायर, तो ऊपर बचा मेरे पास 2 इंटू इज इक्वल टू 2 अपॉन, बाकी सबको नीचे ले आते हैं, एक 1.01 पहले से था, एक और आ गया 1.01 का स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू एच। अब इसको सॉल्व करके अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल लो। देखो अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, पहला कि आप इसको ढंग से सॉल्व करो और पेपर में टाइम खराब करो। दूसरा, अरे 1.01 और 1 में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, और ऊपर से स्क्वायर हो जाएगा तो और कम डिफरेंस बचेगा। ठीक है, तो इसको 1 मान लो, खत्म कहानी करो। कितना बचा, 0.2 मीटर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट है आंसर। अब नियरेस्ट ऑप्शन देख लो, 0.2 के पास में कौन सा दिख रहा है। चलो, और अगर आप इसके साथ वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0.19 मीटर आएगा। ठीक है, आपकी इच्छा, आप जैसे करना चाहो। राजवंश ऐसे किया था बेटा, थोड़ा डिफरेंट मेथड था। अच्छा डिफरेंट था। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, अ बॉडी, छाप लिया ना सबने ये, हाँ कोई बात। हाँ तो बेटा क्वेश्चन है, अ बॉडी इज फॉलिंग, a body is falling on the ground from a height of 10 meter, ये क्या है, from a height of 10 meter rebounds to the height of 2.5 meter, बकवास क्वेश्चन हो गया तो। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, इसका क्वेश्चन ही नहीं रहा, ऐसे आ गया क्वेश्चन, के कॉलिजन का क्वेश्चन ही नहीं, कर लो ऐसे ही। चलो आप तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता दो, चलो। एक बॉल को 10 मीटर की हाइट से गिराया, बाउंड, सॉल्व, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, अरे वाह वेरी गुड,
गुड। मुझे लग रहा है सब लोग दवाइयाँ खाने लग गए। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। अरे बेटा ये भी नहीं हुआ क्या 75%? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे काइनेटिक एनर्जी चेंज पूछा है, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल निकाल लो, इनिशियल निकाल लो, परसेंटेज चेंज निकाल लो। सिंपल सा काम है। एक तरफ 10 मीटर दे रखा है, एक तरफ 10/4 मीटर हाइट दे रखी है, वेलोसिटी निकाल लो। अरे कहीं इसने पोटेंशियल एनर्जी तो सॉल्व क्या किया था बेटा? एक्चुअली में इसका जो तरीका था वो शॉर्टकट मेथड होता है, और उसने सही कर लिया बट किस्मत से। उसको पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन उसने सही किया। उसने काइनेटिक एनर्जी निकालने की जगह डायरेक्टली पता क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल दिया। और किस्मत से वो सही था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो काइनेटिक का ही निकाल लो, पोटेंशियल का निकाल लो। ठीक है। और आप चाहो तो काइनेटिक का भी निकाल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया बेटा? कुछ तो हुआ है? सब ठीक? अरे यार मैं कर देता हूँ। किन लोगों से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। लगा ली पूरी गणित? मैं करवा देता हूँ, रहने दो। कितनी खुशी मिल रही है।
देखो पहले तो बॉल कितनी हाइट से गिरी, 10 मीटर से गिरी है, हाँ या ना? तो ये बताओ इस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहाँ से ड्रॉप किया था, जितना पोटेंशियल एनर्जी उसने खर्च किया है उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी बना होगा। कितना पोटेंशियल एनर्जी खर्च किया है? mgh याद है कितना हो जाएगा बेटा? m दे रखा है क्या मैंने? नहीं दे रखा, जरूरत भी नहीं है, तो मास को एज इट इज छोड़ देते हैं। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, मतलब 100 m लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई मेरे पास कितनी? 100 m। फिर बॉल दूसरी बार गई किसी हाइट तक, ये रिटर्न गई किस हाइट तक? 2.5 मीटर, यही दिया हुआ है। और बेटा बॉल अगर इतनी हाइट तक गई है तो यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी? जितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हुई। ये बात समझ आई? तो ये बताओ इस बार कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई? अच्छे से 2.5 की जगह मैं ना 10/4 लिख दूँ, चलेगा? एक ही बात है, ठीक है। वापस निकाल दें mgh, तो k फाइनल कितना आ गया मेरे पास बच्चों? mgh लिख दूँ तो mg 10/4, और ये आ गया बच्चों मेरे पास 100/4 m। बोलो कोई दिक्कत? या फिर बुरा ना मानो तो इसको 25 m लिख दूँ, 25 m। डिफरेंस पूछा था, कैसे निकालते हैं? के आई माइनस के एफ डिवाइडेड बाई के आई इंटू हंड्रेड। के आई कितना है? 100 m माइनस 25 m डिवाइडेड बाय 100 m इंटू 100। 100 से 100 गुजर गया, m कॉमन आके गुजर गया, क्या बचा? 75 बच लेंगे। कितना टफ था। और नालायकों ये क्वेश्चन नहीं हुआ तुम लोगों से? कुछ नहीं तो यहाँ से अगर चाहते तुम लोग हाफ mv स्क्वायर करके वेलोसिटी भी निकाल सकते थे। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, पता ही नहीं क्या कर दिया। यहाँ पर कॉलिजन के टाइम पे एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, तभी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस हुआ ना हाइट का। अगर इलास्टिक कॉलिजन होता तो कंटिन्यू एक ही हाइट पे बाउंस बैक कर रहा होता। इलास्टिक कॉलिजन होता तो सेम हाइट पे जाता ना बार बार बॉल। इलास्टिक कॉलिजन थोड़ी हो रहा है, तभी तो 2.5 मीटर तक गया है। कितना खुश हो रहा है छाप के, इतनी खुश नहीं मिल रही। चलो तो एक अच्छा सा क्वेश्चन डिजाइन करते हैं जिसमें मजा आए। क्या हो गया, से मुंह बना रहे हो? चलो, किसको पकड़ा जाए? एज यूजल गौरांग नहीं, तारा सिंह। तारा सिंह को शिकार बनाते हैं, ठीक है। चल, तो तारा सिंह ना कानपुर में पता है क्या करती है? अच्छा, कानपुर के बारे में कुछ खास बता सकते हो तारा सिंह? मतलब क्या क्या खास पता है आपको वहाँ के बारे में? हाँ, कुछ खास नहीं है। भारत की बहुत अच्छी ऐतिहासिक जगह है, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशनरी कैपिटल ऑफ इंडिया। नहीं, वहाँ के रहने वाले हैं ना आप, इसलिए मैंने बात की। क्या यही नहीं पता आज तक? मंदिर इस भारत में हर जगह हर गली में मिलेंगे, मंदिर की बात नहीं हो रही है। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ वहाँ से इतिहास क्या है कानपुर से। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सबसे ज़्यादा वहीं पे था, अब तो खैर सब चला गया, चला गया सब, अब कुछ नहीं है। कुछ ही नहीं है, सब गया, सब साउथ में चला गया, अब ना के बराबर बचा वहाँ, सब साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गया। तो ये क्या करती है बच्चों, जैसे कि मान लो ये रोड है, और रोड के दोनों साइड ऐसे घर हैं, ठीक, और ये रोड है। तो इस रोड पे से जैसे ही कोई गाड़ी वगैरह गुजरती है ना, गाड़ी से मेरा मतलब है कोई पिकअप ट्रक या ऐसा कुछ भी, तो ये क्या कर रखा है इसने, जो धमाल मूवी में वो रितेश देशमुख करता है ना, ऐसे एक रस्सी बांध रखी है यहाँ से ऐसे, ठीक है।
एक रस्सी बांध रखी है यहाँ से, और क्या करती है, ऐसे टार्जन की तरह उस रस्सी से झूलते हुए जाती है, और बेटा ऊपर है, यहाँ पर आपने समझा नहीं, यहाँ पर ऐसे करके क्या कर रखा है इसने, लो दिमाग कम है ना तुम लोगों में, लोग ऐसे पिलर लगा रखा है। अब बोलो हो गया, कल बांधते लेती है। ये पता क्यों पूछ रही है ऐसा, ताकि इसके घर के बाहर से कचरे की गाड़ी निकले तो उस पर फोकस कर सके, आइडिया मांग रही है। हाँ यही है ना, ऐसे सीधे टार्जन की तरह जाओ और ऐसा कचरा उठा के निकल जाओ, ये ढूंढ रहे हो ना। हाँ देखो, हाँ भी कह रही है, कितनी जल्दी पूछा। चल ये क्या कैसे, आइडिया देखो तुरंत कैसे आया। चल तो मान लेते हैं तारा सिंह का मास है बेटा 50 kg ले लें। चल, और ये करती क्या है कि जैसे कोई गाड़ी गुजरती है तो वो गाड़ी में मोस्टली वहाँ पर जो सप्लाई हो रहा है वाटरमेलन का, मान लेते हैं सप्लाई हो रहा है, तो ये एक वाटरमेलन लेकर यहाँ से निकल लेती है। ठीक है, ऐसे आई उड़ते हुए, एक वाटरमेलन लिया और निकल गई। इस वाटरमेलन का वेट है 5 kg। ठीक है, 5 kg का वाटरमेलन। तो देखो कहानी समझो, क्वेश्चन समझो फिर से, अब ध्यान से सुनते हैं थोड़ा सा। इसने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और रास्ते में वाटरमेलन उठाया, वाटरमेलन जस्ट नीचे है, बिल्कुल बॉटम पे, जस्ट नीचे वाटरमेलन उठाया और आगे की तरफ मूव कर गई। ठीक है, तो अब अगला यहाँ पर इसको स्टॉपेज पॉइंट चाहिए होगा कहीं पर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, वो स्टॉपेज पॉइंट इसके छत की हाइट से कितना कम या ज़्यादा होना चाहिए। शर्त ये है वो स्टॉपेज पॉइंट बिल्कुल लास्ट होना चाहिए, ऐसा ना करना कि यहीं पे स्टॉपेज बना दो और ये जाके चपटी हो जाए ऐसे। ठीक है, ऐसा मत करना, बिल्कुल लास्ट तक। हाँ ऐसे सीधे जाके बीच में टकरा के चपटे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया। चलो 10 kg का वाटरमेलन कर दूं, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। 10 kg का वाटरमेलन ले लिया, चलो ठीक है। क्वेश्चन समझ आया क्या होगा। ऐसा दीवार पे मुंह नहीं छप जाएगा खुद का। हाँ कार्तिक, फिल्म करने के बाद जहाँ पे रुक रही है उसकी हाइट बतानी। हाँ एक्चुअली में ये हाइट का डिफरेंस बताना है कि इसके छत से उसकी हाइट का डिफरेंस कितना रहे, या तो नीचे रहे या ऊपर रहे, वो आपको सोचना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब वहां पर ये पहुंचे तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। बिल्डिंग से ऊपर की बिल्डिंग से नीचे ये बताना। वो तो बताना ही है बेटा, लेकिन उसको हाइट भी कितना वो भी बताना है, वैल्यू कितना ऊपर या नीचे आप। बिल्डिंग को मार के हाइट बतानी है। हाँ अच्छा, इसकी स्पीड दे दूं, ये किस स्पीड से आ रही थी ना, या फिर इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये दे रहा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा फिर। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, इतनी अच्छी कहानी बना के, आपने तो प्रैक्टिकल किया है। चलो एक चीज देता हूँ मैं इसमें, एक डेटा देता हूँ जिससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। एक डेटा देता हूँ छोटा सा, वो डेटा ये है कि मान लेते हैं इस ट्रक से, मतलब जहाँ से ये उठा रही थी उससे इसके छत की हाइट ना 10 मीटर थी। इसके छत की हाइट मतलब जहाँ से इसने वाटरमेलन पिकअप किया है 10 मीटर। ये भी कैलकुलेशन के लिए आसान कर दिया, इसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आएगी, आप देख लेना, सॉल्व करो। ये क्वेश्चन पता है क्यों करवा रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए फिजिक्स कितनी ज़रूरी है प्रैक्टिकल लाइफ में। फिलहाल मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया ऐसे है, बट ये चीज़ पता है आपको आर्मी में यूज़ होती है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, एमिनेशन पिकअप करने के लिए। बीता छल छल कल के बीच में भूल दे क्या बोल लेते,
किसने कहा मैं नहीं चुना? दूसरी बिल्डिंग की हाइट क्या रखोगे? मैं तो क्वेश्चन ही इजी कर देता हूँ। और हिंट भी दे दूँ थोड़ा? क्वेश्चन बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी हिंट की। वही तुमको सोचना है। ठीक है, मास बढ़ गया ना, सिंपल सी बात सोचो। देखो वहां से आ रही है, कुछ काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेगी बॉटम पे बिल्कुल, लेकिन फिर मास बढ़ गया इसका, 60 kg हो गई अब ये। तो अब ये उतनी हाइट तक जा पाएगी जितने पे पहले गई थी? ऑब्वियस सी बात है, दूसरी बिल्डिंग की हाइट कम रखनी पड़ेगी। बेटा फिर वापस रिटर्न आ जाओगे यू टर्न मार के, और फिर वो ट्रक वाला देख लेगा तरबूज चुरा रही थी। मैं ही करवा दूं क्या क्वेश्चन? कितनी खुश हो गई, तलवा दो, हमें तो मेहनत ही नहीं करनी। हो गए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन खत्म? आप कौन सा चैप्टर करोगे? देखते हैं, चलो देखते हैं, करो। देखो इन्हें ये ओस की बूंदें। बेटा वो आइडिया जो लिया था वो नहीं बनाया आपने? हाँ तो माइनस में आ रही है, इसका मतलब नीचे होगा। कितना? कितना? करो, ट्राई करो। वैसे मैंने हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बनाया, हो सकता है डेटा कहीं इधर उधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ रहा हो निकालो। तारे जमीन पर, ईशानवस्ती। अब इसको ईशानवस्ती बनाएंगे। ये भी ऐसे सड़क पे से बोतल में पानी भरेगी। हाँ, हाँ, पानी भरता है ना सड़क पे से वो, वही। मछली थोड़ी होती है वो, क्या होता है वो? क्या चीज? बहुत सही हो जाएंगे। सही किया। इसमें U2 था ही नहीं, जीरो पे था। U1 आप निकालोगे उससे, उसके हाइट का डिफरेंस मतलब वो mgh से हाफ mv² के बराबर करके निकालना पड़ेगा ना। उसकी हाइट तो पता है, वो यहाँ से कितने ऊपर थी, 10 मीटर। mgh को mv हाफ mv² के बराबर करके नहीं निकाल सकते? चलो मैं कर रहा हूँ, छोड़ो। खाम खामे वो चीज़ें इस्तेमाल करो जो है ही नहीं।
हाँ बताओ कितनी एक्टिंग करे दिमाग लगाने की। नहीं दिमाग लगाने की एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, क्या मत लगाओ बताओ। ईशान अवस्थी। करो करो, करना चाहते हो ट्राई, बोर्ड पे करवाऊं? किसी का नहीं आया आंसर? चलो मैं ट्राई करता हूँ फिर, देखते हैं। 60। अरे वाह, हो सकता है सही हो, मैं गलत नहीं कह रहा, हो सकता है सही हो। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज तो बच्चों ये 10 मीटर नीचे आई बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? यहाँ u इज इक्वल टू 0 से चली, जितना हाइट इसने पोटेंशियल एनर्जी, जितना इसने लॉस किया उतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच होगा। एम से एम गुजर गया, वी स्क्वायर मुझे निकालना है, इसको 2, जी की वैल्यू 10 और हाइट कितना आई 10, 20 दे देना चाहिए था। चलो तो इट्स v इज इक्वल टू रूट 200 एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज कितना 10 रूट 2 या 14.14, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आया 14.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब क्या हो गया इसके बाद, यहाँ पर इसका मास हो गया, बढ़ गया, मास बढ़ गया, तब नई वेलोसिटी क्या हो गई? अच्छा अब देखो दोनों मास सेम वेलोसिटी से जाएंगे, ऐसा थोड़ी वाटरमेलन पीछे छूट जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो वापस छूट पड़ेगी ट्रक पे। ठीक है, अगली बार ट्रक ही उठा के ले जाएगी। ठीक है, तो चलो तो नेक्स्ट केस में बच्चों क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं अपन। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है मेरे पास, इस पॉइंट पर ही मैं चेक कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा पूरा यहाँ से वहां तक के लिए चेक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, दोनों का यूनिफाइड वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो मास ऑफ तारा सिंह इनटू स्पीड ऑफ तारा सिंह प्लस मास ऑफ वाटरमेलन इनटू स्पीड ऑफ वाटरमेलन इज इक्वल टू, फाइनली दोनों का मास सम हो जाएगा जैसे मूव कर गए दोनों साथ में, और फाइनल स्पीड, यही होगा यूनिफाइड मास के लिए। अब देखो तारा सिंह का मास 50 और स्पीड कितनी थी 10 रूट 2 प्लस, देखो इसकी स्पीड तो 0 बोली थी मैंने ट्रक पे, ये तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू टोटल मास अब कितना हो गया 60, 50 प्लस 10 और स्पीड कितना v, इसको डिवाइड में लिया और देखो 0 से 0 गुजर गया और ये आ गया 50 रूट 2 बाय 6 इज इक्वल टू v, और आई कैन राइट इट एज 25 रूट 2 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से उड़ी अब ये। ठीक है, पहले आई थी 10 रूट 2 से और गई इस स्पीड से, तो अब ये क्या हाइट अचीव कर सकती है मैक्सिमम, वो निकाल सकते हैं कैसे, इस वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर रख दो mgh के। तो चलो वापस से देखो थर्ड केस में, थर्ड सिचुएशन, वहां पर क्या हो जाएगा, अब इसको किसी हाइट तक जाना है, तो मान लेते हैं इसको जाना है h हाइट तक, वेलोसिटी मुझे पता है, तो हाफ, मैं कैपिटल एम लिख रहा हूँ क्योंकि टोटल मास इस बार कैपिटल एम मान लेते हैं, ये वाला मास। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एम जी एच, रास्ते में थोड़ी छोड़ के आएगी वाटरमेलन, लेके आइए, एम से एम कट गया, v की वैल्यू पता है पुट कर दो यहाँ पर, तो 1/2 इंटू वी की वैल्यू बच्चों स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायर करना पड़ेगा, 625 इंटू 2/9 और g बेटा इधर डिवाइड में आ गया 10 इज इक्वल टू h, 2 से 2 गुजर गया, 10 से ये गया 125 टाइम्स, नीचे बचा 2, तो मेरे पास आंसर आ रहा है बच्चों 125/18 मीटर। इसको डिवाइड करो कितना आता है, कर सकते हो डिवाइड, करो।
कर लिया डिवाइड। तो देखो एक्चुअल में निकाल लेना 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, एक्चुअली में ऑलमोस्ट 7 ही आ रहा है, ऑलमोस्ट 7 बोल दूं तो हटाओ इस कहानी को खत्म करते हैं, इसको 126 मान लोगे तो ऑलमोस्ट 7 ही आ जाएगा। तो मैं मान लूँ लगभग कितना हो गया, h इज ऑलमोस्ट 7 मीटर, मतलब ये अगली बिल्डिंग इससे क्या होनी चाहिए 3 मीटर नीचे होनी चाहिए, तभी ये एग्जैक्टली लैंड कर पाएगी। अगर सेम हाइट की बिल्डिंग हुई तो मुंह चपटा हो जाएगा ऐसे दीवार से टकरा के। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स कर दूं अब, होमवर्क के लिए देता हूँ एक छोटा सा स्मॉल सा क्वेश्चन। सोचो आप लोग को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, स्पाइडरमैन ऐसे उड़ता रहता था पार्टिकल्स उठा उठा के बिना कैलकुलेशंस के। आपको पता है हम लोगों के दिमाग में बिना इसको सॉल्व किए कैलकुलेट करने की हैबिट होती है। आप इस चीज़ को कभी सोचा है आपने कि एक जगह से दूसरी जगह जंप करना है, आपका दिमाग कैलकुलेट करके बताता है किस स्पीड से कूदो, और आप एग्जैक्टली कूद लेते हो उस स्पीड से। तो दिमाग कैलकुलेट कर चुका होता है उसे, बट आप उसे क्या सोचते हो, सोचते ही नहीं हो, कभी सोचना छोड़ो, आप सोचते हो हाँ ठीक है भागे और जंप कर गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क के लिए जो दे रहा हूँ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इस बार अक्षिता जा रही थी नीचे से गाड़ी लेकर, ठीक है, और तारा सिंह ने सोचा इस बार कुछ डिलीवर कर देते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन है, 10 मीटर की हाइट से इसने 10 केजी का ब्लॉक, एक ब्लॉक था वो अक्षिता को डिलीवर करने की कोशिश की, ठीक है, डिलीवर करके इसके ट्रक पे रख के चली गई। हाँ डिलीवर क्या किया होगा, बुक ही करी होगी मैथ्स की, आर डी शर्मा, 10 किलो की बुक वही हो सकती है। हाँ तो आर डी शर्मा डिलीवर कर दी इसने, और सामने दूसरी बिल्डिंग पर जाना है, तो अब दूसरी बिल्डिंग की हाइट क्या हो ये कैलकुलेट करके आना घर से, ठीक है। और टेस्टी क्वेश्चन चाहिए, अच्छा ये टेस्टी लगा, ये तो नॉर्मल था। ये क्वेश्चन एक्चुअली में इजी था, बस कहानी थोड़ी सी लंबी सुनाई थी मैंने। हाँ इस बार वो 10 किलो का पैकेट रख के फिर आगे जाएगी खाली हाथ। और टेस्टी अगर इसी क्वेश्चन को बनाना होता तो ऐसा कर देता, 10 किलो का पैकेट रख दिया, 5 किलो का ले गई, तब थोड़ा सा टेस्ट बढ़ता। मेरे को आवाज आ जाती है क्या, करो। बस शर्त है पापा को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है। क्या, अच्छा, हाँ बिल्कुल सही किया उन्होंने। चलो फ्री कर दूं।